हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बंदर की कहानी, जिसमें एक बंदर रहता है और धूर्त मगरमच्छ रहता है। तो चलिए आइए सुनते हैं यह मगरमच्छ और बंदर की कहानी। क्या आपको सारी कहानियाँ पसंद आती हैं? अगर हाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी में एक गांव में गोलू नाम का एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन वह घर के बाहर खेल रहा था। उसके माता पिता काम पर गए हुए थे। तभी वहाँ एक बंदर आ जाता है, जिसे देखकर गोलू डर जाता है। लेकिन तभी बंदर उससे कहता है, डरो नहीं गोलू, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गोलू डरते डरते कहता है, अरे तुम तो मेरी जैसी बातें कर रहे हो। बंदर कहता है, हाँ, मैं तुम लोगों के बीच रहकर तुम्हारी भाषा भी सीख गया हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन यह बात तुम किसी को बताना मत। गोलू कहता है, ठीक है, आज से मैं और तुम दोस्त। लेकिन तुम्हें किसी ने मेरे साथ अगर देख लिया तो डंडे से तुम्हारी पिटाई कर देंगे। इसीलिए तुम मेरे घर के पीछे आ जाया करो, हम वहीं खेला करेंगे। गोलू बंदर को लेकर घर के पीछे चला गया। वहां दोनों बहुत देर तक खेलते रहे। शाम के समय बंदर ने कहा, गोलू, अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा आने वाले हैं ना? उसके बाद बंदर चला गया। अगले दिन से यही सिलसिला चलने लगा। गोलू के माता पिता के जाने के बाद बंदर आ जाता और गोलू के साथ खूब खेलता था। शाम को जब बंदर अपने घर जाता तो उसे एक नदी को पार करना पड़ता था। वहां उसका एक दोस्त मगरमच्छ था। वह बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा देता था। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से पूछा, भाई, तुम हर दिन सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो? उसके पूछने पर बंदर ने उसे सारी बातें बता दी। मगरमच्छ के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, दिन भर मछली खा खा कर परेशान हो गया हूँ। अगर किसी तरह वह बच्चा मुझे खाने को मिल जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। यही सोचकर उसने बंदर से बात की। मगरमच्छ कहता है, बंदर भाई, किसी दिन उसे भी मेरी पीठ पर सवारी करवा दो ना। वह भी नदी में घूमने का आनंद ले लेगा और उससे मेरी भी दोस्ती हो जाएगी। फिर हम तीनों मिलकर खेला करेंगे। बंदर कहता है, ठीक है, मैं उससे बातें करके तुम्हें बताता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि वह तुम्हें देखकर कहीं डर ना जाए। मगरमच्छ कहता है, अरे भाई, तुम उसे किसी तरह से ले आओ। जब वह मेरी सवारी करेगा तो उसका सारा का सारा डर निकल जाएगा। बंदर ने यह बात गोलू को बताई। पहले तो गोलू डर गया, लेकिन फिर बंदर के समझाने पर और नदी में घूमने के लिए वह तैयार हो गया। अगले दिन दोपहर को बंदर गोलू को लेकर नदी के किनारे पहुंच गया था। बंदर ने मगरमच्छ को आवाज दी। थोड़ी ही देर में मगरमच्छ किनारे पर आ गया। बच्चे को देखकर उसके मुंह में ढेर सारा पानी आ गया था कि वाह, आज तो मजेदार खाना मिलेगा। मगरमच्छ कहता है, गोलू, तुम बंदर के दोस्त और बंदर मेरा दोस्त, इसीलिए आज से तुम भी मेरे दोस्त हुए, समझे ना? अब तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार ले चलता हूँ। बंदर कहता है, ठीक है भाई, अब तुम नदी की तरफ मुंह कर लो, मैं गोलू को उस पर बैठा देता हूँ। मगरमच्छ नदी का मुंह जैसे ही नदी की ओर हुआ, बंदर ने गोलू को पेड़ के पीछे छिपा दिया और बड़ा सा पत्थर मगर के ऊपर रख दिया। बंदर कहता है, मगरमच्छ भाई, गोलू तो बैठ गया है, चलो अब तुम इसे घुमाकर ले आओ। और मगरमच्छ खुश हो जाता है। वह नदी के बीच में चला जाता है। इधर बंदर एक पेड़ की डाल पर बैठकर सब कुछ देख रहा होता है। तभी मगरमच्छ तेजी से पानी के नीचे जाकर पलट जाता है, जिससे वह पत्थर नदी में गिर जाता है। मगरमच्छ ने देखा कि अरे, यहाँ तो गोलू नहीं है, यह तो पत्थर है। वह तेजी तेजी से जल्दी जल्दी किनारे किनारे आ जाता है। मगरमच्छ कहता है, अरे बंदर भाई, अपने गोलू की जगह पत्थर रख दिया था। बंदर बोलता है, लालची मगरमच्छ,
तू मेरे दोस्त गोलू को खाना चाहता था, इसीलिए तूने यह सब किया ना। शर्म आनी चाहिए तुझे। इतने छोटे बच्चे को तू खाने के बारे में सोचता है। तू ऐसा कैसे सोच सकता है? चल भाग यहाँ से, नहीं तो अभी मैं पत्थर मारकर तेरी आंखें फोड़ दूंगा। मगरमच्छ सबको समझ चुका था कि उसकी तो सारी की सारी पोल खुल गई है। वह चुपचाप पानी में चला जाता है। बंदर गोलू को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। बंदर बोलता है, गोलू भाई मुझे माफ कर दो, आज मेरे कारण तुम्हारी जान जा सकती थी। गोलू कहता है, अरे तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो मुझे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद से दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं और अब दोनों साथ साथ में खेलते हैं, साथ साथ में ही खाते हैं। इसीलिए बच्चों, हमेशा कहा जाता है कि दुष्ट की जो दोस्ती होती है ना, वो बेहद ही खतरनाक होती है। हमें हमेशा हमारे दोस्त सोच समझ कर ही बनाने चाहिए। कौन सा दोस्त सच्चा है, कौन सा दुश्मन है, इसकी परख हमें हमेशा होनी चाहिए। इस तरह से बच्चों, ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है। अब क्या आप और कहानी सुनना चाहेंगे? तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। ये कहानी है नानी के घर की। इसमें माँ कहती है, अंशु जल्दी की नहीं तो देर हो जाएगी, हमें शाम से पहले पहुँचना है ना। अंशु कहता है, बस माँ 1 मिनट में आ रहा हूँ। अंशु आज बहुत खुश था। स्कूल की छुट्टियाँ जो हो गई थी और नानी के घर जाना था। उसने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक कर लिया था और नीचे माँ के पास चला गया। माँ ने कहा, बेटा जल्दी चल, तेरी मामा लेने आएंगे स्टेशन पर, कहीं गाड़ी छूट न जाए। अंशु माँ के साथ स्टेशन की ओर चल दिया। रास्ते पर अंशु बेहद खुश था। पूरे 1 साल बाद नानी के घर जो जा रहा था। रास्ते भर वह हरे भरे खेतों को देखते देखते कब स्टेशन पर आ गया उसे पता ही नहीं चला। ट्रेन से उतरते ही उसके मामा सामने खड़े थे। अंशु ने कहा, मामा जी नमस्ते। मामा ने कहा, अरे कैसा है मेरा शेर। मामा ने मम्मी के पैर छुए और अपनी बाइक पर बिठाकर गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचकर अंशु ने देखा नानी गली में ही उनका इंतजार कर रही थी। अंशु ने नानी के पैर छुए और नानी ने उसे प्यार से अपने गले लगा लिया था। उसके बाद तीनों अंदर गए। मामा बाइक घुमा घुमा कर बाहर चले गए थे। कुछ देर बाद मामा आए, ढेर सारी कचौड़ी जलेबी लेकर। लेकिन नानी ने जल्दी से एक चाय बनाई और अंशु अपनी माँ के साथ नाश्ता करने बैठ गया। उसे भूख भी तो बहुत तेज लगाई थी। अगले दिन अंशु मामा के साथ खेतों पर गया। मामा खेत पर काम कर रहे थे। तभी अंशु ने देखा कुछ लोग शोर मचा रहे थे, मारो मारो भागो भागो। यह देखकर अंशु डर गया। मामा भी खड़े होकर देखने लगे। अंशु डर के मारे मामा से चिपक गया। मामा बोलते हैं, डर मत बेटा, लगता है गांव में तेंदुआ घुस आया है। काफी दिन से एक तेंदुआ बहुत परेशान कर रहा है। गांव वाले उसी को मारने के लिए भाग रहे हैं। अंशु तो और ज्यादा डर गया था। अंशु कहता है, मामा मामा जल्दी घर चलो। मामा ने कहा, अरे डर मत ना, मैं हूँ। अंशु कहा, नहीं मामा मुझे अभी घर जाना है। मामा अंशु को गोद में लेकर घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर अंशु माँ से लिपट कर बहुत रोया। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? अंशु बोलता है, माँ अपने घर चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। माँ ने बोला, क्या बात कर रहा है, अभी तो हम आए हैं। तब मामा ने माँ को सारी बातें बता दी। माँ ने कहा, एक काम कर, तू खेत पर मत जाया कर, घर में ही रहा कर। लेकिन अंशु तो जिद कर के बैठ गया था कि उसे अब यहाँ रहना ही नहीं है। उसे बेहद डर लग रहा है, उसे तो अपने घर जाना है। नानी ने कहा, अरे मेरा राजा बेटा, एक काम कर, आज से तू मेरे साथ रहना। मैं देखती हूँ कौन सा तेंदुआ आता है मेरे अंशु के पास में। बहुत मुश्किल से अंशु घर में रहने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वह एक कोने में ही बैठा रहता। 2 दिन बाद नानी कहीं बाहर गई थी। कुछ देर बाद नानी घर वापस आई। नानी ने कहा, अंशु अब डर मत, वह तेंदुआ तो पकड़ा गया है, उसे तो पिंजरे में बंद करके ले भी गए हैं। यह सुनकर अंशु बहुत खुश हो जाता है। अंशु कहता है, सच नानी, आप सच कह रहे हो? नानी बोलती है, हाँ बेटा, सरकारी लोग आए थे उसे पकड़ने।
और उसे पकड़कर अपने साथ ले गए हैं। अब तुम मज़े से रह और घर जाने की बात भी मत करना। अंशु बहुत खुश हो जाता है। वह मज़े से रहने लगता है। पूरी छुट्टियों में मज़े से पूरे गांव में खेलता रहा और मामा के साथ खेत पर भी जाता रहा था। अब तो अंशु की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली थी। नानी से के घर से चलने का समय आ गया था। तब नानी ने कहा, बेटा तुझे एक बात बतानी थी। वो तेंदुआ अगले दिन पिंजरे से भाग गया और फिर से गांव में आने लगा। लेकिन अगर मैं तुझे बता देती तो तू यहाँ से चला जाता, वो भी इतना डर कर। अंशु कहता है, नानी अगर वो मुझे खा जाता तो? नानी बोलती है, बेटा तू तो कुछ दिन के लिए यहाँ आया है। यहाँ के रहने वालों और उनके बच्चों के बारे में सोच। वे तो कहीं भाग भी नहीं सकते हैं। इसीलिए जैसे हालात हो उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। तब अंशु कहता है, हाँ नानी, मैं अब कभी नहीं डरूंगा और हर छुट्टियों में आपसे मिलने आया करूंगा। जैसे मैंने सोचा था कि मुझे वह तेंदुआ खा जाएगा, मुझे कितना डर लग रहा था कि वह आसपास घूम रहा है और मेरे पास आ जाएगा। लेकिन जब आपने मुझे बताया ही नहीं और वो सच में आसपास ही था, पर मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा था। अब से मैं किसी भी डर से घबराऊंगा नहीं और डर का मुकाबला करूंगा, क्योंकि मम्मी और नानी डर के आगे ही तो जीत है ना। ऐसा कहते हुए अंशु खुश हो जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मेरी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।